डॉक्टर डीके सिंह, मैं यहाँ जैविक खेती पे पिछले 20 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। जो मेरा मेन रिसर्च है जैविक खेती में, आप वो जो बोर्ड देख रहे हैं उधर, वहां से लेके और उस एंड तक है, वहां तक जहां तक ये गन्ना का एंड है, वहां तक ये पूरा हमारा जैविक प्रक्षेत्र है। इसमें मैं रिसर्च कर रहा हूँ। हमारा जो मेन यहाँ रिसर्च है, जो पहला आप देख रहे हैं ये फर्स्ट है, उधर सेकंड है, उधर 3 सिस्टम है। एक तो जैविक सिस्टम है, जैविक खेती। दूसरा एक खेती ये है कि जिसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच हम अपनाएं, जैविक भी लें, केमिकल भी लें और इंटीग्रेटेड अप्रोच। केवल न्यूट्रिएंट ही नहीं, सारा अप्रोच इंटीग्रेटेड। मतलब अगर उसमें वीड मैनेजमेंट कर रहे हैं तो किस तरह से खरपतवार प्रबंधन करें कीड़ों के मारने के लिए, तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो हमारा दूसरा वो है, ये जो दिख रहा है दूसरा ये बोर्ड, ये इंटीग्रेटेड है। और तीसरा हमारा जो है उधर वो बोर्ड दिख रहा है आपका, केमिकल है, प्योर केमिकल। तो हम इसमें कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर इस तरह से कर रहे हैं कि इसमें क्या यील्ड आती है। बेसिकली हमारा बासमती राइस ही है, पूरा एरिया में जो भी है, जितने राइस देख रहे हैं ये बासमती राइस है, 1509 है, बासमती 1509। तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे उत्पादकता पे क्या असर आया, कि उत्पादकता घट रही है, उत्पादन हमारा घट रहा है कि बढ़ रहा है, कैसे हो रहा है, उस पे इंसेक्ट पेस्ट डिजीज का क्या अटैक होता है, किस तरह से अगर कीड़े लगते हैं तो हम कैसे प्रबंधन करते हैं, और कीड़े किस में ज्यादा लगते हैं, किस में कम लगते हैं। एक तो इसका हम अध्ययन यहाँ कर रहे हैं। दूसरे, अगर रोग लगता है तो रोग किस में ज्यादा लगता है, किस में कम लगता है। और सबसे मुख्य बात जो है, सबसे मेन जो है, वो हम मिट्टी के अध्ययन करते हैं कि मिट्टी की क्या पोजीशन हो रही है, कैसे इसमें। क्योंकि मिट्टी की अगर बात करते हैं तो जैव पदार्थ, जो जैविक ऑर्गेनिक मैटर जिसको कहते हैं, या ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं, या जैव पदार्थ, क्योंकि हम दुनिया भर की जो जितने हमारे जैविक खाद्य हैं उनसे उसमें देते हैं। तो ये हमारा कंपैरेटिव स्टडी है कि हम ऑर्गेनिक वर्सेस इंटीग्रेटेड और इनऑर्गेनिक, क्या हमारा। शुरू में हमने ये पाया है कि शुरू में थोड़ा सा इसमें उत्पादन कम होता है, लेकिन बाद में लगभग 1 साल को छोड़ के अगर आप ढंग से पोषक तत्व देते हैं, मेन सबसे बड़ी बात आती है पोषक तत्व देने की। पोषक तत्व आगे हम आपको बताएंगे कि अगर कंपोस्ट बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, पोषक तत्व के कौन कौन से स्रोत होते हैं। तो सबसे बढ़िया तो हमारा ये ग्रीन मैन्योर है। दूसरा हमारा ये एक्सपेरिमेंट है कि इसमें हम विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, जो कुछ सेंटेड राइस है, कुछ बासमती राइस है, और कुछ जो है बोल्ड ग्रेन, जो मोटा धान है, जैसे हमारा HKR 47 है, और पंधान 24, ऐसे NDR 359 है। तो कुछ सुगंधित, कुछ बासमती और कुछ मोटा। अगर मोटे में भी 3-4 हमने मोटा लिया, 3-4 सुगंधित लिया, तिलक चंदन है और काला नमक है, कुछ जो जिनकी क्वालिटी धान के नाम से या क्वालिटी राइस के नाम से जाना जाता है। नहीं, ये हाइब्रिड नहीं है, ये हाइब्रिड नहीं है, ये इनब्रेड लाइन इसको बोलते हैं। इसमें कोई क्रॉसिंग नहीं होता है, और ये सीड प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि ये कमर्शियल प्रोडक्शन है। इसमें कोई ऐसे वैरायटी जो भी लगेंगी आपको, वैरायटी ऐसे, इसमें कोई क्रॉसिंग नहीं होता है। क्रॉसिंग वहां होता है जहां हाइब्रिड होते हैं, और हाइब्रिड सीड बनाना होता है। बीमारी हमारे खेत भी आ जाती है, तो बीमारियां भी, देखिए मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने पाया हुआ है कि हाँ, जो हम जैविक करते हैं, जैविक में जो है हर एक चीज वो पहले से ही हम ध्यान में रख के चलते हैं। बीमारी अगर लगे तो आप क्या करें, कीड़े लगे तो क्या करें, ऐसा कुछ करें कि बीमारी लगे ही ना आपको उसमें, ठीक है। ऐसा कुछ करें कि आपको उसमें कीड़े लगे ही ना, ठीक है। तो ये अगर बीमारी आ गई एक बार, फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कीड़े अगर आ गए आपको, तो फिर आप कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो सबसे पहले ये हम ध्यान रख के चलते हैं। अब इसमें हम करते क्या है, जैसे मान लीजिए बीमारी आनी है,
तो बीमारियों के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें जो ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास होता है उससे सीडलिंग को ट्रीट करते हैं। ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास वो आप लोग दुकानदार हैं, आप लोग बेचते होंगे, आप लोग जानते होंगे। और सीड ट्रीटमेंट और इसके बाद आप कंपोस्ट में भी डाल के हम इस्तेमाल करते हैं। और फिर यहाँ जब हम स्प्रे करते हैं तो उसका स्प्रे भी करते हैं। तो ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास का अभी बता रहा है, ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास का सीड ट्रीटमेंट, सॉइल एप्लीकेशन, मिट्टी में डालते हैं और फोलियर एप्लीकेशन, तीनों करते हैं। और इस तीनों में से अगर मान लीजिए कोई आप एक भूल जाते हैं तो आप 1/3 गलती कर रहे हैं, अगर 2 आप भूल जाते हैं तो 2/3 गलती, समझ? तो तीनों करना आवश्यक है, तीनों 1/3 1/3 1/3। तो आप किसी को भी आप आगे जाएंगे, बताएंगे, किसानों को बताएंगे, तो आप ये नहीं बताएंगे कि नहीं इसका सीड ट्रीटमेंट कीजिए। सीड ट्रीटमेंट कीजिए, सॉइल एप्लीकेशन कीजिए और फिर इसके बाद फोलियर एप्लीकेशन कीजिए, ठीक है? तो सीड, सॉइल, फोलियर। दूसरी बात ये आती है कि सबसे जो जरूरी होता है कि मृदा में जब हम हर साल ऑर्गेनिक करते हैं और ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास ये सारी चीजें जब डालते हैं तो कुछ तो रोग मृदा से लगते हैं, उनके जीवाणु नहीं रहते, बहुत कम रहते हैं। मैंने ये पाया हुआ है, मैंने ये देखा हुआ है। कुछ रोग सीड से लगते हैं, तो जब आप सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो वो सूडोमोनास जो होता है, ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास, ये कैसे काम करता है? ये क्या करता है, ये फसलों को सीड में मान लीजिए ट्रीट किया तो सीड को चारों तरफ से घेर लेगा। फिर सॉइल में अप्लाई किया हुआ तो सॉइल की जड़ों को चारों तरफ से घेर लेगा। तो किसी बीमारी के जो जीवाणु होते हैं उनको आने नहीं देगा, उसको उनको लगने नहीं देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक में पहले से ही हम ध्यान में रख के चलते हैं। कोई भी चीज इसमें डायरेक्ट किलिंग सिस्टम नहीं है कि हम डायरेक्ट दवा डाल दें और कीड़े को मार दें। इसमें ज्यादातर जो है वो भगाने का सिस्टम है। हम भगाने की कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश नहीं करते हैं, और मार पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। भागते ही ज्यादा है, थोड़ा बहुत मर भी जाते हैं उसमें। तो हमारा एक ये 3 टियर सिस्टम है इंसेक्ट कंट्रोल करने का। एक तो ये है कि हम गौमूत्र पूरा इकट्ठा, अगर आप इसमें देखेंगे तो बहुत सारा गौमूत्र इसमें इकट्ठा पड़ा होगा, पूरा भरा पड़ा हुआ है गौमूत्र। चूंकि हमारे पास डेयरी है, हम गौमूत्र इकट्ठा कर लेते हैं और इसमें हम हरी नीम की पत्ती डाल देते हैं, हरी नीम की पत्ती। और लगभग जो है 10 लीटर में, इसको बंद कर देना, 10 लीटर में 2 किलो, इधर सुन लीजिए थोड़ा सा, 10 लीटर में 2 किलो नीम की पत्ती डाल देते हैं और उसका 10% का छिड़काव करते रहें। अगर आपको कीड़े ज्यादा लगते हैं तो हमारा एक और है उसमें, जिसमें हम अगर आप खोल के देखेंगे तो एक में है 10 पॉइंट 10 तरह के पत्तों को लेके, और उसमें आपका आम भी है, धतूरा भी है, और उसमें कपूर भी है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। अगर आप देखेंगे तो हाँ, तो और आप देख लीजिए, वो सड़ जाता है गौमूत्र में। हाँ, उसमें भी गौमूत्र में डाल के इसको सड़ा के रख लेते हैं। हाँ, और इसके अलावा हम 10 लीटर में एक और बनाते हैं, जैसे काऊ यूरिन लिया और उसमें 10 लीटर काऊ यूरिन में 2 किलो लहसुन डाल दिया और 1 किलो हरी मिर्च डाल दी। अब आप ये कहेंगे कि हरी मिर्च, लहसुन, ये सब आगे मैं अभी बताऊंगा। इस गन्ने में हमने लहसुन लिया था, गन्ने की लाइन में अच्छा लहसुन बेच लिया, जो खराब लहसुन है वो उसमें डाल दिया। और यहाँ अभी हम सब्जियां लगवाएंगे, अब इन सब्जियों में हम बीच बीच में हरी मिर्च लगवाते हैं। हरी मिर्च जो है वो हरी मिर्च जो है वो रिपेलेंट का काम करता है। अगर मान लीजिए आपने टमाटर लगाया है और टमाटर के साथ हरी मिर्च लगा दिया तो टमाटर को जो कीड़े लगते हैं, कीड़े बहुत कम लगेंगे। तो ये ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास, ये बायो एजेंट इसको बोलते हैं,
ये न्यूट्रिएंट मिनरलाइजेशन का भी काम करते हैं, न्यूट्रिएंट रिलीज का भी काम करते हैं। और इसके बासमती राइस के बाद एक गन्ना लिया अक्टूबर में, गन्ने के लाइनों में हमने लहसुन लगा दिया था। हमें कहीं से ये पता चला कि अगर आप लहसुन लगाते हैं तो शायद रोग कम लगता है। हालांकि हमारे में रेड रॉट लगा नहीं है, अभी तक हमने देखा नहीं इसमें, शायद रोग कम लगता है। अभी इस पे हम बहुत पूर्णतः कह नहीं सकते। और 2 लाइनों के बीच में हमने मसूर ले लिया, तो जो पोषक तत्व तो हमारा उसने लिया था धान ने, वो तो मसूर ने दे दिया, पूरा कर दिया। तो इसलिए अब फिर जब हम गन्ना लगाते हैं, गन्ने की कूड़ में हमने 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 2 टन प्रति एकड़ कंपोस्ट, 2 टन प्रति एकड़ वर्मी कंपोस्ट और इतना ही मुर्गी की खाद, ये तीनों डाल के हमने इसमें बो दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि शायद ही पेड़ी लें, नहीं तो फिर इसके बाद हार्वेस्ट करने के बाद हम गेहूं ले लेंगे, केवल मेन प्लांट लेंगे, मेन क्रॉप लेंगे। तो 1 साल में हमारी क्या हो गई, 2 साल में अगर देखें तो 5 क्रॉप हो गई लगभग। एक तो बासमती धान लिया पूरा हमने, गन्ना पूरा लिया, मसूर लगभग पूरा लिया, लहसुन आधा लिया, और इसके बाद हम गेहूं ले लेंगे पूरा। और गेहूं भी जब हम लेंगे तब उसमें हम जरूर वर्मी कंपोस्ट केवल डालेंगे, बाकी कंपोस्ट नहीं डालेंगे। कंपोस्ट केवल इस सीजन में डालना चाहिए, धान के सीजन में, और उस सीजन में नहीं डालना चाहिए, गर्मी और उसमें जाड़े के सीजन में केवल वर्मी कंपोस्ट डालना चाहिए। ये मैंने जैसे बताया कि अभी आप लोग पूछ रहे थे कीड़े रोग ये सब चीजें, ये प्राइमरी अवस्था से ही हमें देखना होता है कि जो भी हम सोर्स लें, जो भी हम स्रोत लें, वो ऐसा हो कि उसमें कीड़े के अंडे न ट्रांसफर हो, कीड़े न ट्रांसफर हो, रोग के जीवाणु न ट्रांसफर हो, और जो सीड है उसका खरपतवार का वो भी न ट्रांसफर हो। तो हमने ये देखिए अभी ये 5, अभी तो ये बारिश है थोड़ा सा, क्योंकि ये गर्मियों में ही अप्रैल में ही हमने इसको करवा दिया था, बहुत सारा यूज हो गया, सब हमने यूज कर लिया इसका, और अभी फिर इसको बनाएंगे। तो ये 4-5 गड्ढे जो है, आपको ये 4-5 गड्ढे ऐसे दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं, इनको हम गोबर भर के और इसको पॉलीथीन से चाहे कुछ घास फूस लेके चाहे जैसे इसको ढक देते। इसमें कोई छेद ओद नहीं है, उधर वाले में छेद है, इसमें कोई छेद ओद नहीं है। और ये इसको एनारोबिक कंडीशन बोलते हैं, और थर्मोफिलिक। आप लोगों ने देखा, खैर आजकल के लड़के तो खाद वाद नहीं देखे होंगे, जो थोड़ा सीनियर होंगे, पहले जो खाद बनती थी, खाद तो गर्म होती थी, जब उसकी खुदाई होती थी तो उसमें से भाप निकलता था, स्टीम। अब इसमें क्या, यही हम करते हैं। और गाय पाली जाएगी तो गाय का ऐसा हमने ढलान बनाया, अभी उसमें खोल कर आप लोग देखेंगे, इसमें गौमूत्र अपने आप आके इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो गौमूत्र 1 में उठ के इकट्ठा हो जाएगा, इसके ऊपर अभी ढक्कन रखेंगे, इसमें से गौमूत्र को इसमें डाल देंगे। वो जो सारी चीजें आप 10 पौड़ी लहसुन मिर्च जो भी चीजें देखा, वो इसमें डाल देंगे हम दूसरे वाले में, और फिर इसमें से इसका डाइल्यूशन बना लेंगे, ठीक है। अगर डाइल्यूशन का मतलब 100 लीटर मान लीजिए 10% लेना है तो 10 लीटर ले लिया, 20% लेना है तो 20 लीटर ले लिया, 100 लीटर 200 लीटर, इसमें 300 लीटर आ जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से इसमें से लेके इसमें डाइल्यूशन इसका बना लेंगे। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, जानकारी हासिल करें, और सब लोग अगर इसका फ़ायदा उठाएंगे तो आप जैविक खेती बड़े आसानी से कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।